हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग एंड किया था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ये 4 टॉपिक कवर करेंगे आज के लेक्चर में। और इसमें है आपका पहला टॉपिक है टी रेशियो फार्मूला, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन और इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला, और तीसरा टॉपिक है आपका स्क्वायर फार्मूला, एंड द फोर्थ टॉपिक इज साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन द क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये 4 टॉपिक है जिसको आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। सो गाइज, हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक टी रेशियो फार्मूला से। देखिए, तो पहला टॉपिक है अपना टी रेशियो फार्मूला। बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं इसे, ठीक है ना। चलिए एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए टी रेशियो फार्मूला में 6 फार्मूले हैं, ठीक है ना, जिसको हमने पिछले लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वाला टॉपिक में डिफाइन किया था। ठीक है ना, तो उन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम लिखते हैं तो उसे टी रेशियो फार्मूला बोलते हैं। तो गाइस, टी रेशियो फार्मूला के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और इस एंगल को हम रेफरेंस एंगल मान लेते हैं। तो इसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस के साथ जो रेफरेंस एंगल बना रही है साइड, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, पिछला लेक्चर आप देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस और B फॉर बेस। क्लियर है गाइस। तो हमारे पास 6 टी रेशियो फार्मूले होंगे क्योंकि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है गाइस। तो पहला हो गया आपका, इस रेफरेंस एंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और इसको आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस को लिखेंगे P बाई H, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या, नथिंग, इट इज लंब, एंड हाइपोटेनियस का मतलब कर्व। ठीक है गाइस। दूसरा है आपका cos थीटा। cos थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस बाई हाइपोटेनियस, और बेस को हम लिखते हैं आधार, और हाइपोटेनियस हो गया कर्व, आधार बाई कर्व। ठीक है। तीसरा है आपके पास tan थीटा, और tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब लंब बटे कर्व, सॉरी लंब बटे आधार। ठीक है। चौथा हो गया आपका cot थीटा, और cot थीटा हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब हो गया आधार बाई लंब। और पांचवा हो गया आपका सेक थीटा। सेक थीटा हो गया कर्ण बाई, मतलब हाइपोटेनियस बाई बेस, मतलब कर्ण बाई आधार। ठीक है गाइस। और फाइनली छठा हो गया आपका कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा हो गया आपका हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनियस हो गया कर्ण बाई परपेंडिकुलर को लिखते हैं हम लोग लंब। तो ये हमारे पास 6 फार्मूला हो गया टी रेशियो फार्मूला। टी रेशियो फार्मूला मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फार्मूला, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फार्मूला इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो होता है, इसलिए इसको हम लोग टी रेशियो फार्मूला बोलते हैं। टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फार्मूला। ठीक है। इसमें हमने कल डिस्कस किया था गाइस कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कौन सा, कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और tan का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट। ठीक है ना। तो ये था आपका टी रेशियो फार्मूला, इसको जरा लिख लीजिए। ठीक है गाइस, लिखिए तो जरा।
गाइस यहाँ पर एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग स्कूल लेवल में पढ़े होंगे कि यहाँ इनको एक रिलेशन में एस्टेब्लिश कराया जाता है और यहाँ बहुत सारा तरीका बताया जाता है इनको याद रखने के लिए, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 ओरिजिनल और 3 उसका रेसिप्रोकल होता है, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो स्कूल लेवल में आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखने के लिए, माइंड में सेट रखने के लिए बहुत सारा तरीका बतलाया गया होगा। जैसे मैं आपको एक आध तरीका बतलाता हूं, देखिए। देखिए यहाँ पर तो गाइस थोड़ा ध्यान दीजिए। साइन थीटा के लिए होता है रेशियो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा के लिए रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। और tan थीटा के लिए रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अब देखिए, इसको बहुत सारे तरीकों से इसको याद रखने का उपाय बताया जाता है। अब जैसे हिंदी में इसको बताया जाता है, देखो ध्यान से। यहां पर P का मतलब हो गया लंब और आधार का मतलब हो गया, B का मतलब हो गया आधार, और यहां पर P का मतलब हो गया फिर से लंब, ठीक है ना। देख रहे हैं आप। फिर इसी तरह इधर देखिए, हाइपोटेनस का मतलब हो गया कर्ण, फिर हाइपोटेनस का मतलब हो गया कर्ण, और फिर आधार B का मतलब हो गया आधार, ठीक है ना। H और H का मतलब हो गया कर्ण, कर्ण, और ये हो गया आधार, ठीक है। अब हिंदी में लोग बोलते हैं कैसे याद रखना है इसको। तो देखिए, ल में आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा लाल, ल में और ला और लाल, और बटे क, और क में आ जोड़ेंगे तो का हो जाएगा, तो लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। क्लियर है। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बहुत लोग याद रखते हैं, और वो क्या रखते हैं, P फॉर पाकिस्तान। यहां देखिए, P फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान। B फॉर भूखा, भूखा, ठीक है। और फिर P फॉर, अगला है P फॉर प्यासा, प्यासा। मतलब यहां देखिए, इसको हिंदी में लिख लीजिए। ये हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान, और भूखा, भूखा, प्यासा, ठीक है गाइस। तो ऊपर में हो गया आपका क्या, ऊपर में हो गया आपका, अभी हम लोग लिखेंगे। और नीचे में देखिए, नीचे के लिए H है, H का मतलब हो गया हिंदुस्तान, 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 ठीक है। और H फिर है तो H को हम लिखते हैं हरा, और फिर B है तो B से हो गया भरा, ठीक है ना। तो देखिए, अब हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो आपका बन जाएगा। इसको कम्युनिटी से नहीं जोड़ना है बच्चों, बस एक याद रखने का तरीका है, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म जो है कम्युनल प्लेटफॉर्म नहीं है, इसको अन्यथा नहीं लेना है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से इसको नहीं जोड़ना है, बस याद रखने का एक तरीका है। तो PBP, PBP को हम क्या बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा। देखिए, ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा, ठीक है। और नीचे HHB है, HHB का हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए, हिंदुस्तान हरा भरा। ये सब तरीके हैं जो माइंड को सेट कर देता है, ठीक है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं स्कूल लेवल में, और भी इसके अलावा भी कई तरीके आपको
बताए गए होंगे। ठीक है गाइस, अब इनका ही उल्टा हम कर देते हैं, तो इनको पलट दीजिएगा तो इसके 3, ये ओरिजिनल थे, इसके 3 रेसिप्रोकल्स मिल जाएंगे। मतलब यहां मिला साइन कॉस टैन, और इसको ऐसे पलट दीजिएगा तो कक्का बटे लाल हो जाएगा, और उस केस में आपका हो जाएगा कॉसेक सेक और कॉट हो जाएगा। ठीक है ना, पलट देंगे। इसी तरह से जब आप ये वाला याद रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, तो इसको जब पलट देंगे तो अभी तो ये फॉर्म है आपका, ये है साइन कॉस टैन का फॉर्म है। जब पलट देंगे तो कॉसेक सेक कॉट का फॉर्म हो जाएगा, और जब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्लियर है ना। तो ये सब तरीके हैं आपको याद रखने का, ये टी रेशियो फॉर्मूला को याद रखने का, दिमाग में सेट रखने का। ये ऑलरेडी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है। ठीक है ना, बस एक बार आप रिवीजन कर लीजिए ताकि आने वाले समय में और किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि आपने कितना अच्छा से पढ़ा हुआ है, आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन हमें अब जो पढ़ाना है उसके लिए मुझे बेस चाहिए ना, ताकि मैं आपको बोल सकूं कि मैंने आपको ये चीज पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, आप किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं बना सकते हैं, कोई बहाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए आप पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको आता है तो और अच्छी बात है। आप रिवीजन कर लीजिए, और जिनको नहीं आता है, ठीक है ना, वो अच्छी तरह से सीख लीजिए, इसका अध्ययन कर लीजिए। क्लियर है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोगों को आगे इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये था आपका टी रेशियो फॉर्मूला। आगे हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ठीक है, देखिए कैसे। अगला जो टॉपिक है अपना मल्टीप्लिकेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल फॉर्मूला, ठीक है। अब रेसिप्रोकल से स्पष्ट हो गया कि ये जो पहला है रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का साइन थीटा का, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो फॉर्मूला आता है उससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन या रेशियो फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के लिए कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करके हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। इसी प्रकार से टैन और कॉट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो टैन और कॉट को मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसी वजह से जो है इनको हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूला या मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला है आपका फॉर्मूला, पहला है कि साइन थीटा इंटू साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है गाइस, ये पहला फॉर्मूला है। अब इसको आप कैसे पता चलेगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है? तो देखिए, अगर हम एलएचएस की बात करें गाइस, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉसेक पहले एलएचएस लिख देते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर है। अब साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, तो बच गया 1/1, और इसका वैल्यू 1/1 का वैल्यू 1 हो गया, और ये आपका आरएचएस हो गया। ठीक है ना, तो आपने देखा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आपस में रेसिप्रोकल हो, उनको प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है गाइस, चलिए आगे बढ़े। तो देखिए जरा यहां ध्यान दीजिए। अब यहां से इस फॉर्मूला से, ये जो पहला फॉर्मूला है, इससे हम लोग दो और फॉर्मूले निकाल सकते हैं। यहाँ साइन थीटा और कोसेक थीटा देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में है। जब आप इनमें से किसी को भी आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन से दूसरी साइड जाने पर क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। तो 1 का जो पहला फॉर्मूला हो जाएगा 1 का ए, अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो आप लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। क्लियर है।
और इसी तरह इसका दूसरा फॉर्मूला, अगर कोसेक थीटा निकालना है तो लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। जैसा कि हमने आपको बताया कि साइन थीटा निकालेंगे तो कोसेक थीटा को इस तरफ लाना पड़ेगा और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड आके डिवीजन में हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोसेक थीटा निकालना है तो साइन थीटा को दूसरी साइड लाना पड़ेगा और दूसरी साइड जब साइन थीटा आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है गाइस, चलिए अब दूसरा फॉर्मूला है cos थीटा और cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा। तो cos थीटा इंटू sec थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों हो जाएगा? उसका जो प्रूफ है हम यहाँ पर देखे हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां से भी दो वैल्यू मिलेगा, दो फॉर्मूला और बनेगा और वो क्या बनेगा? cos थीटा आप निकालेंगे तो sec थीटा इस तरफ आके डिवीजन में हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई sec थीटा। ठीक है गाइस, और फिर दूसरा इसका sec थीटा अगर निकालेंगे यहां से तो देखिए cos थीटा दूसरी साइड आके डिवीजन में हो जाएगा, तो 1 बाई cos थीटा। क्लियर है? अब आपका हो गया दूसरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा बच गया आपका tan थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, और ये भी दोनों रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट इसका 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसमें भी दो फॉर्मूला और बनेगा। tan थीटा निकालेंगे आप तो cot थीटा दूसरी साइड आके डिवीजन में हो जाएगा, तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा। एंड सिमिलरली cot थीटा को आप निकालना चाहें तो cot थीटा के लिए tan थीटा दूसरी तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो cot थीटा को आप लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो ये था आपके, आप देख रहे हैं 1 से 3 फॉर्मूला बन रहा है ना, तो 9 फॉर्मूले तो ये आपके हो गए। ठीक है, और भी दो फॉर्मूला होता है, और वो दो फॉर्मूला ये होता है गाइस कि ऐसा एविडेंस मिला है, ऐसा प्रमाण मिला है कि आप चौथा जो फॉर्मूला है कि आप tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा भी लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए कैसे लिख सकते हैं। अगर हम LHS की बात करें तो tan थीटा होता है, tan थीटा है और tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और RHS की बात करें तो ये है आपका sin थीटा बाई cos थीटा, है ना, और sin थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। 1 और 2 से देखिए दोनों का रिजल्ट p बाई b आता है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पर सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। क्लियर है गाइस? तो इस प्रकार से हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। ये ऐसा हमने यहाँ पर आपको एक प्रूफ और प्रमाण दिखाया। अब देखिए यहाँ से जो पांचवा फॉर्मूला बनेगा, चौथा तो हो गया है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। अब tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है। रेसिप्रोकल का मतलब रेशियो को रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल उलट दीजिए। ठीक है ना, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan थीटा का यहाँ रेशियो था sin बाई cos, तो cot का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए? cot थीटा का रेशियो हो जाएगा, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला की 5 कैटेगरी है ये आता है आपका मल्टीप्लिकेशन और रेसिप्रोकल फॉर्मूला के कैटेगरी में। ठीक है गाइस, चलिए इसको जरा लिख लीजिए। तो गाइस अब है आपका अगला जो टॉपिक है स्क्वायर फार्मूला, और स्क्वायर फार्मूला में आपने 3 फार्मूले पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उन 3 स्क्वायर फार्मूलों का एनालिसिस करके और भी बहुत सारे फार्मूले उससे बनाएंगे। ठीक है, और उसमें 1-2 नया फार्मूला भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं गाइस, जो हमारा टॉपिक है वो है आपका
स्क्वायर फॉर्मूला, स्क्वायर फॉर्मूला। और स्क्वायर फॉर्मूला में जो पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से हम लोग जो है और कुछ फॉर्मूले बनाएंगे। तो देखिए पहला फॉर्मूला, अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या है, प्लस में है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के दूसरे साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, पहले से 1 है और साइन स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब इन दोनों से भी दो और फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है गाइस, देखिए अगला है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो स्क्वायर है वो दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा। सो गाइस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली जो चौथा फॉर्मूला इससे बनेगा, देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां से भी स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट हो जाएगा। तो चौथा फॉर्मूला आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो ये था आपका पहला स्क्वायर फॉर्मूला, और इस स्क्वायर फॉर्मूले से ये 4 और फॉर्मूले आपको मिले। आगे के मैथमेटिक्स में आपको इन सारे फॉर्मूलों को डायरेक्टली यूज करना है। ठीक है ना, नहीं कि इसको लिखकर फिर ये निकालेंगे, वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला का एनालिसिस इसीलिए कर रहे हैं कि आगे के मैथमेटिक्स में इसको हम डायरेक्टली यूज कर सके। ओके, चलिए अगला जो है आपका दूसरा जो स्क्वायर फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस स्क्वायर फॉर्मूले से भी 4 और फॉर्मूले बनेंगे। पहला देखिए इसका, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालें तो ये टेन स्क्वायर थीटा को जब दूसरी साइड करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो गाइस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा अगर हम निकालें टेन स्क्वायर थीटा को तो इसको इसी तरफ, इसको दूसरी साइड लाएंगे और 1 को हम इस तरफ लाएंगे तो 1 इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन स्क्वायर इधर से नेगेटिव से इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो गाइस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब फिर इन दोनों से भी दो फॉर्मूले, यहाँ स्क्वायर में है, इनके स्क्वायर को दूसरी तरफ लाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला बनेगा सेक थीटा अगर निकालते हैं तो वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से चौथा फॉर्मूला अगर टेन थीटा निकालते हैं आप तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इससे भी एक फॉर्मूला था आपके पास स्क्वायर फॉर्मूला, और इससे 4 और फॉर्मूला आपको मिल गया। क्लियर है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, और तीसरा स्क्वायर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस तीसरे फॉर्मूले से भी 4 और फॉर्मूले बनेंगे। तो पहला क्या बनेगा, अगर आप कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा दूसरी साइड आ जाएगा और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। फिर इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको इस तरफ लाएंगे और 1 को इस तरफ लाएंगे। तो गाइस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर हम यहां से स्क्वायर को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो दो फार्मूले और बनेंगे। तो देखिए तीसरा फार्मूला कोसेक स्क्वायर से कोसेक थीटा हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलिए, और चौथा फार्मूला कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा
-1। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरे स्क्वायर फॉर्मूला से 4 और फॉर्मूला आपको मिला। गाइस मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला का एनालिसिस है इसको आप डायरेक्टली यूज करना है क्वेश्चन बनाने में, न कि वहां पर फिर से आप ऐसे करेंगे, समय वेस्ट करेंगे आप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इस दूसरे और तीसरे फॉर्मूला का थोड़ा चीर फाड़ करेंगे। तो देखिए यहां पर नाउ ध्यान दीजिए, वी हैव, देखिए हमारे पास क्या है, पहला एक जो है दूसरा फॉर्मूला है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, नाउ वी हैव का मतलब है कि अब हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है ना। अब देखिए यहां ध्यान देंगे LHS साइड में कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है ना, तो हम लोग इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा का स्क्वायर और माइनस tan थीटा का स्क्वायर। तो देखिए, तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फॉर्मूला जानते हैं आप। तो देखिए यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 1। तो देखिए, तो ये दो फैक्टर हो गया, दो फैक्टर का प्रोडक्ट हो गया ना, तो इसमें से किसी भी एक फैक्टर को आप निकालेंगे तो दूसरी तरफ जाके जो है ना वो डिवीजन में हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका मल्टीप्लिकेशन में है। सो गाइस यहां पर आपको फिर से दो फार्मूले मिलेंगे, और देखिए क्या मिलेगा। पहला, अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा निकालते हैं, देखना ध्यान से, तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है ना। देखिए इस फैक्टर का वैल्यू निकाल रहे हैं तो दूसरा फैक्टर इस तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से यहां पर देखिए, अगर हम इसको निकालते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये जो पहला फैक्टर है सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये दूसरी तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर है गाइस? तो ये दो फार्मूले और आपको मिले। ठीक है ना, इसी फार्मूला का एनालिसिस है। ठीक है ना, इसको आप 4th नंबर फार्मूला कर दीजिएगा। क्लियर है गाइस? चलिए इसको पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इस पे। तो गाइस अगले फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। आप लिखेंगे हम लोग फर्दर वी हैव, हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। और फिर से इसको हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसको फिर से हम लोग उसी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b पर तोड़ देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा अब आपका, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां फिर से आप देख रहे हैं कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट हो गया ये आपका। अब इसमें से किसी भी एक फैक्टर को निकालना है तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा। सो गाइस यहां पर दो फार्मूले और मिलेंगे, और वो पहला हो जाएगा आपका कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है ना। देखिए यहां पर हमने पहले फैक्टर का वैल्यू निकाला कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो दूसरा फैक्टर दूसरी तरफ जाके डिवीजन में हो गया। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर जब निकालेंगे आप, यहां पर देखिए
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहला फैक्टर दूसरी तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो इतना इज इक्वल टू मतलब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर है गाइस? तो इस प्रकार दो और फॉर्मूला मिला आपको और इसको आप फॉर्मूला नंबर 5 बना लेंगे। ठीक है ना? तो ये था आपका स्क्वायर फॉर्मूला का एनालिसिस था गाइस। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस हम लोग दो एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है ना? देखिए पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है ना? और डायरेक्टली फॉर्मूला पर है। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर जो LHS है आपका वो दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो गाइस देखिए दोनों में 9 है, 9 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ बच जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। और अभी हमने स्क्वायर फॉर्मूला से पढ़ा है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा है। तो गाइस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो 9 और इंटू 1 हो गया। सो गाइस 9 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। और ये क्या है RHS है ना? तो LHS से आप RHS प्राप्त कर लिए तो आप क्या लिखते हो प्रूफ। ठीक है ना? तो इस प्रकार जो ये स्टेटमेंट आपको आइडेंटिटी जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया था ये आपका प्रूफ हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको प्रूफ करना है ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जरा इसको भी देख लीजिए। हमारे पास जो LHS है गाइस जो है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर इसका आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर गाइस क्या हो जाएगा 1 से इसमें भाग देंगे तो cos स्क्वायर थीटा टाइम जाएगा और इसको 1 में फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, अभी आपने पढ़ा स्क्वायर फॉर्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पढ़ा ना? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 लिख देंगे और नीचे आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, हमें तो प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ गया आपका 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस? तो अब जरा ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर ये tan स्क्वायर थीटा कैसे होगा ऊपर में। तो अगर हम लोग ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा से गुना कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे यहाँ पर लिख लीजिए कि नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, एन आर का मतलब हो गया न्यूमरेटर, ठीक है ना, अंश, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर डी आर का मतलब हो गया यहां पर लिखिए एंड डी आर का मतलब हो गया डिनोमिनेटर हर। ठीक है? तो नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्या साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है अंश और हर में, तो कितना हो जाएगा देखिए यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं अब कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा था आपके पास, अब आपको क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा से ऊपर और साइन स्क्वायर थीटा से नीचे भाग दे देना है। तो देखिए तो इसको हम साथ ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू यहां पर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना।
तो देखिए ध्यान दीजिए, अब आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, पढ़ाया था ना। अब आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो एक तो फॉर्मूला यहां पर ये बन गया, इसको भी आपको याद रखना है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा हो गया। किससे? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा से। और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला और बन जाएगा एक, वो हो जाएगा आपका कि cot स्क्वायर थीटा। तो इधर तो tan स्क्वायर का रेसिप्रोकल cot स्क्वायर हो गया, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस? तो ये दो फॉर्मूला और बन गए आपको, और इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, इन दोनों फार्मूलों को। क्लियर है? इसको शामिल कर लेंगे स्क्वायर फार्मूला में ही। 5 फार्मूले बताए हैं, 2 और आप शामिल कर लेंगे स्क्वायर फार्मूला में। छठा में आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, और 7वां हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना? तो देखिए अब यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं अब कि ये हो गया tan स्क्वायर थीटा और इंटू 1 बाई sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ना, ऊपर में 1 में tan स्क्वायर थीटा से गुना कीजिए तो हो गया tan स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपका RHS मिल गया, और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। हो गया? देख रहे हैं ना कि sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हमने प्रूव कर दिया tan स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइज आपको ये 5 क्वेश्चंस होमवर्क दिया जा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइज, और आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है? आगे हम लोग पढ़ेंगे जो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस in the quadrants। क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होगा? ठीक है गाइस, चलिए देखिए जरा। देखिए आपके पास नॉलेज अब ये हो गया है कि क्वाड्रेंट्स क्या होता है। ठीक है गाइस, देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, इसी प्रकार सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये सब पर्टिकुलर क्वाड्रेंट्स में कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा नेगेटिव होता है, ये हमें समझना है बेसिकली इस टॉपिक में। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है ना, इसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सब के सब पॉजिटिव होगा। शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है, और जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसका मतलब है कि आपके पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये सभी के सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, इनका वैल्यू
पॉजिटिव होता है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये जो दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो है रेस्ट जो होता है वो बाकी जो रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, रेस्ट का मतलब कि इन दो को छोड़ दिया जाए तो रेस्ट कितने हो जाएंगे, बाकी 4 हो जाएंगे। तो बाकी 4 जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर है? फिर से एक बार समझिए, मैंने कहा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होता है, और रेस्ट 4 जो है वो सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है? रेस्ट का मतलब है बाकी, रेस्ट का मतलब बाकी, तो बाकी 4 इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो रेस्ट का मतलब बाकी 4, तो साइन कोसेक छोड़ देंगे तो बाकी 4 कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा कोसेक, सॉरी हो जाएगा आपका कॉस, टैन, कॉट और सेक। ये जो 4 बचेंगे साइन कोसेक के अलावा वो सब के सब नेगेटिव होते हैं। तो 2 पॉजिटिव साइन कोसेक पॉजिटिव और 4 कॉस, सेक, टैन और कॉट 4 नेगेटिव, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है? चलिए अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो रेस्ट 4 हैं ये आपके नेगेटिव होते हैं। तो देखिए जरा बताइए तो आप कि टैन और कॉट पॉजिटिव हो गया तो रेस्ट 4 कौन सा बच गया, बच गया साइन कोसेक और सेक, कॉस और सेक। ठीक है ना? बाकी 4 कौन सा, साइन कोसेक और कॉस सेक। ये जो 4 है ये चारों के चारों नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और टैन और कॉट 2 जो है ये पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है गाइस? इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा और सेक थीटा ये 2 आपके पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो रेस्ट 4 बचेंगे वो आपके नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना? बाकी 4 आपके नेगेटिव होते हैं। तो बताइए तो इसमें कि कौन कौन से 2 पॉजिटिव और कौन से 4 नेगेटिव। तो देखिए कॉस और सेक 2 पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, और रेस्ट 4 का मतलब है कि साइन कोसेक एंड टैन कॉट ये जो 4 हैं वो नेगेटिव होंगे। क्लियर है? तो आपने समझा कि जो हमारे पास क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट्स, इन चारों क्वाड्रेंट्स में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का साइन अलग अलग होता है। ठीक है? एक बार फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी 4 नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी 4 नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होता है। ठीक है? इसको एक याद करने के लिए अपने पास एक कोड होता है, और बहुत सारा कोड होता है। ठीक है? जिस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फार्मूला को याद रखने के लिए बहुत सारा तरीका हमने बताया आपको, उसी प्रकार से इसमें भी बहुत सारा कोड होता है। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था कि बहुत सारे कोड हैं। ठीक है? उसमें से मैं एक डिस्कस करता हूं, और एक कोड है आपका आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज, ये आपका एक कोड है। ठीक है ना? अब देखिए आफ्टर का फर्स्ट लेटर ए, ठीक है? ए का मतलब हो गया, पहले तो आप समझिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल पॉजिटिव। ठीक है? इसी तरह से स्कूल का फर्स्ट लेटर एस, एस का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि साइन और कोसेक ये दोनों आपके पॉजिटिव हो गए और रेस्ट नेगेटिव हो गया। क्लियर? इसी प्रकार से टू का फर्स्ट लेटर टी, टी का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना? और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि टैन, टी फॉर टैन, और इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और बाकी जो होगा रेस्ट आपका नेगेटिव हो गया। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आप याद रखने का ये तरीका है। अब अगला जो लेटर है आपका कॉलेज, कॉलेज का फर्स्ट लेटर सी, सी का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और सी फॉर कॉस, एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो
कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और रेस्ट जो है आपका 4 नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से एक कोड है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, और स्कूल का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, एस फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड का मतलब साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, एस फॉर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ठीक है ना। तो स्कूल को सेकेंड क्वाड्रेंट पे ले जाएंगे, और एस का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये आपका पॉजिटिव हो गया और बाकी 4 नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार 2 का मतलब हो गया, 2 का मतलब हो गया आपका tan, t फॉर tan और tan का रेसिप्रोकल cot। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव, रेस्ट 4 नेगेटिव। और सिमिलरली कॉलेज में C है फर्स्ट लेटर, तो C का मतलब cos और cos का रेसिप्रोकल sec, तो cos और sec पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये कोड था जिससे आप दिमाग में सेट कर सकते हैं याद रखने के लिए। गाइस आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, और जो होमवर्क मिला है वो मुझे बनाकर आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।